हाय फ्रेंड्स, जोहार। स्टडी पॉइंट जी4 में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और आपकी तैयारी मस्त चल रही होगी। आज मैं झारखंड पुलिस का सामान्य ज्ञान जीके का प्रैक्टिस सेट 9 बताने वाला हूँ। आप सभी को मालूम होगा कि जीके से झारखंड पुलिस में 25-25 सवाल यानी 75 अंक का होगा। बिना समय गवाए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर निम्नलिखित में कहाँ स्तूप नहीं है? निम्नलिखित में कहाँ स्तूप नहीं है? तो कहाँ नहीं है? ए रांची, बी साक्ची, सी बरहुत, डी धमेख। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स कि रांची को छोड़कर सभी जगह स्तूप है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए रांची। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है। ए डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बी माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, सी एन ऑटोबायोग्राफी, डी ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ड हिस्ट्री। इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? अगर आपको पता है तो प्लीज़ आप कमेंट करें। इसका सही आंसर हो जाएगा बी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो है वो आपका महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी विशिष्टता है? ए साम्यवादी राज्य, बी लोकतांत्रिक राज्य, सी सर्वसत्तात्मक राज्य, डी समाजवादी राज्य। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा ए साम्यवादी राज्य। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और हाई लिखें, आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और अभी तक जितने भी वीडियो जो है आठ प्रैक्टिस सेट कराया हूँ जीके का, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप जो है आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 154 में, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? ए परिसंघ, बी परिसंघ विकल्प, सी एकात्मक, डी राज्यों के संघ। इसका सही आंसर हो जाएगा डी राज्यों के संघ। अगला प्रश्न है 155, छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था का विशिष्टता है? ए ब्रिटेन, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी फ्रांस, डी जापान। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर से हुआ? ए सेंट पीटर्सबर्ग, बी मास्को, सी कजान, डी ओडेसा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ए सेंट पीटर्सबर्ग। अगला प्रश्न है 156, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? इसमें कौन सा सही नहीं है देखना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है NMA, इसका दिया हुआ है नेशनल मोनूमेंट्स अथॉरिटी, बी में दिया हुआ है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सही है। डी सी नेशनल ग्रोथ NGT, नेशनल ग्रोथ ट्रिब्यूनल, डी MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो इसका जो है वो आपका सी जो है वो आपका सही नहीं है, यानी कि ये गलत है। सी में जो होगा NGT का होता है वो आपका राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण होता है शायद। अगला प्रश्न है 158, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन II से संबंधित है? ए मास्की, बी हाथी गुफा, डी ओहेले, सी नासिक। अगर इसका आंसर आपको पता है तो प्लीज़ आप कमेंट करें। इसका सही आंसर हो जाएगा सी एहोले। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज तुगलक, सी मोहम्मद तुगलक, डी बलबन। इसका सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका बी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक जो है ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान था। अगला प्रश्न है 160, निम्नलिखित में से कौन सा पर्ल सिटी के रूप में के नाम से जाना जाता है? पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है कौन सा है? ए चेन्नई, बी कोच्चि, सी बेंगलोर, डी हैदराबाद। अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ आप कमेंट करें। इसका सही आंसर हो जाएगा डी हैदराबाद। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? ए टैरिफ आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग, कराधान जांच आयोग। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी योजना आयोग। अगला प्रश्न है, राइडर कप किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है? ए बेसबॉल, सी बास्केटबॉल, सी ताश, डी गोल्फ। इसका सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा डी गोल्फ। जो है ये आपका राइडर कप जो है यूरोप और अमेरिका में ये गेम होता है पुरुष टीमों के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, हर 2 वर्षों में एक बार। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? ए बौद्ध मठ, बी अशोक मौर्य का रुमीन देई स्तंभ, सी मूर्ति, डी पीपल वृक्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी अशोक मौर्य के रुमीन देई स्तंभ। अगला प्रश्न है 164, निम्न में किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? किसने किया था? ए शाहजहां, बी शेरशाह, सी अकबर, डी जहांगीर। इसका सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सी अकबर। कौन सा हो जाएगा? सी अकबर। अगला प्रश्न है 165, यूरोप में आलू का पैदावार किसने शुरू की?
शुरू की थी? ए पुर्तगीज, बी जर्मन, सी स्पेनिश, डी डच। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी स्पेनिश। अगला प्रश्न है बिहार की सीमा से लगने वाला भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? ए 4, बी 5, सी 3, डी 7। इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर आपको पता है तो प्लीज़ आप कमेंट करें। इसका सही आंसर हो जाएगा सी 3। इस बिहार के जो सीमा से लगने वाला भारतीय राज्य है वो है झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में किस वर्ष संशोधन किया गया? 1992, 1995, 1994, 1991। इसका सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो है डी 1991। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक हैं? लाला हरदयाल, बी सुभाष चंद्र बोस, सी वीर सावरकर, डी चंद्रशेखर आज़ाद। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा बी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? ए बाल गंगाधर तिलक, सी लाला लाजपत राय, डी अरविंदो घोष, डी बिपिन चंद्र पॉल। इसका सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका होगा ए बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाता है? ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स। इसका ऑप्शन है ए अपकेंद्री शक्ति, बी आराम का जड़त्व, सी गति का जड़त्व, या डी गुरुत्वीय शक्ति। इसका सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सी गति का जड़त्व। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और हाई लिखिए, आपको वहाँ पे जो है आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जितनी पीडीएफ है सारी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और आपने अभी तक अगर प्रैक्टिस सेट 8 तक आपने नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल में प्रैक्टिस सेट 8 तक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है रेडियो धर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? ए रेडियो तरंगे, बी अवरत तरंगे, सी पराबैंगनी तरंगे, डी अल्फा बीटा और गामा का विकिरण। इसका सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा डी अल्फा बीटा तथा वाई का विकिरण। अगला प्रश्न है पोलियो का नैमितिक जीव क्या है? ए कवक, बी विषाणु, सी कृमि, डी जीवाणु। अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट करें। इसका सही आंसर हो जाएगा बी विषाणु। अगला प्रश्न है 173 सूची 1 के कीट रोगवाहकों की सूची 2 में दिए गए संचित रोगों को सही जोड़ा मिलाइए। इधर जो है आपका दिया हुआ है रोगवाहक और इधर दिया हुआ है रोग यानी बीमारी। तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है ए में यानी कि सूची 1 में ए में है एनाफेलिस मादा, बी है क्यूलेक्स, सी रेत मक्खी और डी सीसी मक्खी। और सूची 2 में दिया हुआ कालाजार, बी नींद की बीमारी, सी फाइलेरियासिस और डी मलेरिया। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, अगर आपको इसका आंसर नहीं भी पता है तो आप इसका मार सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका ए में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एनाफेलिस मादा। तो एनाफेलिस मादा जो हमारा मलेरिया जो होता है वो किससे मच्छर काटने से होता है, मादा मच्छर काटने से होता है। तो देखिए यहाँ पे ए का जो मिलेगा वो किस में मिलेगा, डी में मिलेगा, ए का डी में यानी कि ए का 4 में मिलेगा ऑप्शन के हिसाब से। तो देखिए इसमें से ए का 4 में कहाँ पे दिया हुआ है A4, देखिए A1, A2, A3 और A4। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स बिना झुक के डी में मार सकते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है सनलैब जावा कार में आपकी कार का नेटवर्क बाहरी दुनिया से जोड़े रखने की के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? ए अंतर्स्थापित, बी स्पैम, सी स्मार्टफोन स्मार्ट स्क्रीन, डी अभिगमन बिंदु। इसका सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ए अंतर्स्थापित। और आज का आखिरी प्रश्न है कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना कौन सा होगा? ए पी सी डी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसका बॉन्ड जो बनेगा वो आपका डी बनेगा। ओके फ्रेंड्स, इस तरह की वीडियो पाने के लिए और बाकी की जो सीट्स है वो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।